ऑडिट प्रोग्राम देखते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम्स जो है वो कंसिस्ट करता है एक सीरीज़ ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो कि अप्लाइड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एंड अकाउंट्स के ऊपर एक गिवन कंपनी के, ताकि जो पर्पस है क्या पर्पस है, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एविडेंस जो एनेबल करेगा ऑडिटर को एक्सप्रेस करने के लिए उसका इन्फॉर्म्ड ओपिनियन उस स्टेटमेंट पे, उन स्टेटमेंट्स पे। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो एक डिटेल्ड प्लान अप्लाइड किया जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स, एक डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब कैसे ऑडिट की प्रोसीजर्स को अप्लाइड किया जाएगा, उसका डिटेल प्लान गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। जो इंस्ट्रक्शंस हैं अप्रोप्रिएट टेक्निक्स के, ताकि हम लोग अडॉप्ट कर पाएँ, एकम्प्लिश्ड कर पाएँ हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को। Evaluating one audit programs not practicable for all business। एक ऑडिट प्रोग्राम्स ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकेबल हो सारे बिजनेस के लिए। बिजनेस जो है वो वेरी करता है नेचर, साइज एंड कंपोजिशंस के अंदर। वर्क्स जो है जो कि सूटेबल है एक बिजनेस के लिए, वो हो सकता है सूटेबल ना हो दूसरे बिजनेस के लिए। एफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस जो होता है इंटरनल कंट्रोल्स का, एंड जो एक्सट्रैक्ट नेचर होता है सर्विसेज का जो कि रेंडर्ड की गई है ऑडिटर के द्वारा, जहाँ पर अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं। जब हम लोग असाइनमेंट से असाइनमेंट, मतलब ऑडिटर जितना असाइनमेंट लेता है उसके अंदर जो सर्विस ऑडिटर रेंडर करता है एंड जो अदर फैक्टर्स होता है वो भी वेरी करते हैं। ऑन अकाउंट्स वेरिएशंस जो है एक ऑडिट प्रोग्राम्स के, वो एप्लीकेबल होते हैं सारे बिजनेस के लिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकेबल नहीं है कि एक ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सारे बिजनेस के लिए होगा सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर। हावेवर लेकिन ये नेसेसरी है कि स्पेसिफाई किया जाएगा डिटेल्स के अंदर जो भी ऑडिट प्रोग्राम है, जो भी वर्क, नेचर ऑफ द वर्क है, ताकि जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। नॉट पर्टेनिंग टू एंगेजमेंट, जो भी एंगेजमेंट से रिलेटेड वर्क नहीं है उसके पीछे टाइम वेस्ट ना हो। एंड स्पेशल मैटर्स और एनी स्पेसिफिक सिचुएशंस को भी टेक केयर किया जाएगा। असिस्टेंट्स एंगेज्ड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट को एनकरेज किया जाएगा कि आप ओपन माइंड से काम कीजिए। ऑडिटर्स जो है नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑडिटर्स, ऑडिटर टू स्टार्ट विथ एन ऑडिटर हैव रिगार्ड्स टू द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर को देखना पड़ेगा क्या नेचर है, साइज है, कंपोजिशन है बिजनेस का। एंड जो डिपेंडेबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल की, उसको भी देखना पड़ेगा उसको। ये गिवन स्कोप ऑफ द वर्क जो है वो फ्रेम प्रोग्राम होता है जो कि एम्ड करता है मिनिमम एसेंशियल वर्क, जो कि टर्म्ड किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। इसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। जो असिस्टेंट एंगेज्ड है जॉब के अंदर, उसको एनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो ओपन माइंड से काम करे और प्रोग्राम से बियॉन्ड जाके भी सोचे। ही शुड इंस्ट्रक्ट टू नोट एंड रिपोर्ट द सिग्निफिकेंट मैटर। वो इंस्ट्रक्ट एंड नोट करेगा एंड रिपोर्ट भी करेगा सिग्निफिकेंट मैटर को जो कि वो नोटिस कर रहा है, एंड जो कि वो नोटिस कर रहा है जो कि सीनियर या तो पार्टनर्स जो हैं या तो प्रोप्राइटर्स ऑफ द फर्म है एंगेज्ड फॉर डूइंग द ऑडिट। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आती है तो वो उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, नोट करेगा और रिपोर्ट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को जो वो नोटिस कर रहा है। किसको ये सब रिपोर्ट करेगा? तो सीनियर को या तो पार्टनर को या तो प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म को जो कि एंगेज्ड है वो ऑडिट को करने में। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, यानी पीरियोडिकली हमको रिव्यू करना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम को।
तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम चाहे कंटिन्यू होता है, एडिक्वेट है ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज एंड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जो भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया है क्या वो एडिक्वेट है ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शंस का नॉलेज और उसका एविडेंस लेने के लिए, अनलेस जब तक कोई भी चेंज नहीं होता बिजनेस पॉलिसी के अंदर, जब तक कोई भी चेंज नहीं होता बिजनेस पॉलिसी के अंदर जो कि क्लाइंट ने बनाई है, तो एडिक्वेट नहीं होता, मतलब उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑडिट प्रोग्राम को। एंड कंसिक्वेंटली जो ऑडिट वर्क अगर कैरी डाउन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एन एब्सोल्यूट प्रोग्राम, यानी पिछले बार कोई प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से इस बार कर दिया ऑडिट, तो ये क्या हो गया, नेग्लिजेंसी हो गया। होल ऑडिट जो भी किया गया है, नेग्लिजेंसी जो कंडक्ट की जाती है ऑडिट के अंदर, उससे फेस करना पड़ेगा लीगल कंसिक्वेंसेस, केस भी हो सकता है ऑडिटर पे। एग्जाम्पल, अगर ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑडिट ऑफ द ब्रांच का फाइनेंसिंग हाउस, मतलब एक फाइनेंसिंग हाउस था, उसका ऑडिट प्रोग्राम किया गया था, जो कि कैसे ड्रॉन अप किया गया था, बहुत साल पहले ड्रॉन अप किया गया था, वो फेल कर जाता है कंसिडर करने के लिए प्रीवियस पॉलिसीज़ ऑफ द फेसिंग ऑफ व्हीकल्स हैज़ बीन चेंज्ड। यानी पहले कंपनी क्या कर रही थी, पहले कंपनी फाइनेंस कर रही थी व्हीकल्स को, अभी उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब वो फाइनेंस कर रही रियल एस्टेट को। द होल ऑडिट कंडक्टेड, ऑडिट प्रोग्राम तो कैसे बनाया गया था, बहुत साल पहले बनाया गया था, किसके बेसिस पे, कि कंपनी तो फाइनेंस कर रही है व्हीकल्स को, लेकिन अभी तो कंपनी किससे फाइनेंस कर रही है, कंपनी फाइनेंस कर रही है रियल एस्टेट को। तो पूरा ऑडिट जो भी कंडक्ट किया गया था वो मिसडायरेक्ट हो गया। एंड इवन इसका रिजल्ट क्या हुआ, मोर देन फ्रीज। कौन सा केस है, पैसिफिक एक्सेप्टेंस कॉरपोरेट लिमिटेड वर्सेस फोर्स्टी एंड अदर्स। इनएडिक्वेंसी या तो रिडंडेंसीज जो होती है प्रोग्राम में, उसको रिमूव करना पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन जो बेसिक फीचर है ऑडिट प्रोग्राम का, वो सिर्फ लिस्ट करना नहीं है टास्क को जो भी कैरिड आउट किया गया है, जो भी कैरिड आउट किया गया, लेकिन वो कंटेन करना चाहिए रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस। कैसे, एक्सटेंशन चेकिंग, मतलब एक्सटेंशन चेकिंग करो, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक चेक करो, एक्सटेंशन ऑफ द चेकिंग, सैम्पलिंग प्लान एक्सेट्रा। पीरियोडिक रिव्यू जो है वो अंडरटेक किया जाता है ताकि जो प्रोग्राम है वो अप टू डेट रहे एज पॉसिबल। एनकरेज किया जाता है असिस्टेंट्स को ताकि वो लोग ऑब्जर्व, एनकरेज किया जाता है असिस्टेंट्स को ऑन द जॉब ताकि वो लोग ऑब्जर्व करें साइलेंट फीचर्स ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट के साइलेंट फीचर्स जो हैं अकाउंटिंग के, उसको ऑब्जर्व किया जा सके। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम को। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शंस, हमको नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द असाइनमेंट, जितनी स्कोप है और जितना लिमिटेशंस है असाइनमेंट का, उसके अंदर ही रहो। प्रिपेयर करो एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, सेटिंग फोर्थ द प्रोसीजर्स दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्रोग्राम, और इसकी प्रोसीजर्स बनाओ कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डिटरमाइन कीजिए एविडेंस जो कि रीजनेबली अवेलेबल है, एंड आइडेंटिफाई कीजिए बेस्ट एविडेंस जो डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम जो डिराइव करेगा नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। अप्लाइड कीजिए सिर्फ वही प्रोसीजर्स और स्टेप्स को जो कि यूज़फुल है एकम्प्लिश करने में वेरिफिकेशंस पर्पस के लिए स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर। इंक्लूड कीजिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को हर एरिया के, एंड जो सफिशिएंट डिटेल्स जो है जो सर्व्स करेगी सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असिस्टेंट्स, वो उसको भी इन्वॉल्व कीजिए ऑडिट के अंदर। ये हेल्प करेगा कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एग्जीक्यूशंस ऑफ द वर्क।
कंसिडर कीजिए सारे पॉसिबल एरर्स को, जितने भी हो सकते हैं सबको कंसिडर कर लीजिए। कोऑर्डिनेट करिए प्रोसीजर्स को जो भी अप्लाइड किए गए हैं इन रिलेशंस टू द आइटम्स। ऑडिट प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन जो यूज्ड की जाती है ऑडिटर के द्वारा अराइव करने के लिए कंक्लूजन, जिससे वो जिस पे वो ओपिनियन करता है, मतलब जिस पे ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज़ बेस्ड, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस करता है, यानी उसी से वो क्या करेगा, ओपिनियन बनाएगा। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है दोनों इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशंस। ट्रांजैक्शंस जो है वो वेरीड करते हैं नेचर एंड इम्पैक्ट से। प्रोसीजर्स जो है वो प्रोसीजर्स जो प्रिस्क्राइब करेगा डिपेंड करेगा प्रायर नॉलेज। what evidence is reasonably available in respect of each transactions। कौन से एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल हैं सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स जो है वो एविडेंस है। सेल्स का एविडेंस अगर हमको चाहिए तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी? तो इनवॉइस जो कि रेस किया गया है क्लाइंट ने उसको देखिए, प्राइस लिस्ट को देखिए, फॉरवर्ड नोट टू द क्लाइंट्स को देखिए, इन्वेंटरी इश्यू रिकॉर्ड्स को देखिए, सेल्स मैनेजर की एडवाइस लीजिए इन्वेंटरी टू द इन्वेंटरी सेक्शंस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट्स देखिए गुड्स की कस्टमर के द्वारा, एंड कलेक्शंस ऑफ द मनी अगेंस्ट द सेल्स बाय द क्रेडिटर। जो भी सेल्स किया गया है उसके अगेंस्ट में आपके पास मनी आ गया है या नहीं क्लाइंट के बुक्स के अंदर अगेंस्ट द सेल्स, वो भी देख लीजिए, क्लाइंट ने मनी कलेक्ट किया है। ऑडिटर पिकअप करेगा एविडेंस फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स एंड ये जनरली फॉलो करता है ब्रॉड टाइप्स। कौन से टाइप्स है इसके अंदर? डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज़। ऑडिटर कहाँ से एविडेंस लेता है वो बताया गया है यहाँ पे। तो वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके ले सकता है, फिजिकल एग्जामिन करके ले सकता है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज़ उनके स्टेटमेंट से ले सकता है। स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन से वो एविडेंस ले सकता है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करके ऑडिटर एविडेंस ले सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक को देख कर वो एविडेंस ले सकता है। इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग डेटा को देखकर वो ले सकता है कि क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है एक अकाउंटिंग डेटा का दूसरे अकाउंटिंग डेटा के साथ। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स को देख के ले सकता है एविडेंस, मिनट्स को देख के ले सकता है, सब्सिक्वेंट एक्शंस बाय द क्लाइंट्स एंड द अदर्स, ये सब देख के ऑडिटर अपना एविडेंस ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैश इन हैंड बेस्ट एविडेंस है। क्या उसका कैश इन हैंड का बेस्ट एविडेंस क्या है? काउंट कर लीजिए कितना करेंसी पड़ा है हाथ में। फॉर इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विद द बैंक, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर प्लेज कराई गई है तो बैंकर से सर्टिफिकेट मंगा लीजिए। फॉर वेरिफिकेशन असर्शंस अबाउट द बुक स्टेट, अगर बुक स्टेट को चेक करना है तो क्लाइंट्स के लेजर इन्वॉइस देख लीजिए, डेबिट नोट्स देख लीजिए, क्रेडिट नोट्स देख लीजिए, मंथली अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो भी सेंड किए गए हैं कस्टमर्स को वो देख लीजिए। ये सारे एविडेंस हैं। सम ऑफ दीज कोराबरेटिव अदर बीइंग कम्प्लीमेंट्री, मतलब थोड़े क्या होंगे कोराबरेटिव होंगे यानी मिलते होंगे, और थोड़े क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे नहीं मिलते होंगे। इन एडिशंस जो बैलेंस कंफर्म कर रहा है प्रोसीजर्स ऑफ्टन रेस्टोर्ड टू ऑब्टेन द ग्रेटर सेटिस्फैक्शंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द असर्शंस, यानी क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले लीजिए ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाए। ऑडिटर हाउएवर प्लेस करता है अप्रोप्रिएट वेट हर पीस ऑफ द एविडेंस के ऊपर, मतलब जो भी एविडेंस वो देखता है उसके ऊपर वो क्या करता है अप्रोप्रिएट वेट डालता है, मतलब ध्यान से देखता है उसको। अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब द प्रायोरिटी ऑफ द वेरिफिकेशंस, और उसके बेसिस पे वो वेरिफिकेशंस को प्रायोरिटी देता है। ये सही है कि सारे केसेस के अंदर एक प्रोसीजर्स जो है वो ब्रिंग नहीं करती हाई सेटिस्फैक्शंस, वो डेंजरस होती है, क्योंकि जो ऑडिटर है वो इग्नोर कर सकता है कोई एविडेंस को जो अवेलेबल फॉर ऑडिटर इग्नोरिंग एनी एविडेंस। ऑडिटर के लिए अगर कोई भी एविडेंस को
ऑडिटर इग्नोर कर सकता है एविडेंस को जो अवेलेबल नहीं है। बाय द वर्ड अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि एविडेंस अवेलेबल है क्लाइंट के पास ओनली, लेकिन अवेलेबल क्लाइंट के पास ओनली। अवेलेबल एविडेंस, अवेलेबल एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि जो एविडेंस अवेलेबल है क्लाइंट के पास ही सिर्फ अवेलेबल एविडेंस, मतलब हो सकता है क्लाइंट ने किसी को सेल कर दिया हो और उसके गुड्स अपने पास पड़े हुए हैं, तो उसका भी एविडेंस तो हो सकता है। ये तो किसी के पास गुड्स पड़े हैं लेकिन क्लाइंट ने उसको परचेस कर लिया, तो उसका भी एविडेंस हो सकता है। तो गुड्स अवेलेबल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के पास ही पड़े होंगे, हो सकता है कहीं बाहर हो, तो बाहर वाले से भी हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। द ऑडिटर शुड नो what normally be available in the context of the transactions having regards to the circumstances and the usage। ऑडिटर को जानना पड़ेगा क्या अवेलेबल कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेस एंड यूजेज, कैसे उसका सर्कमस्टेंसेस और यूजेज हो रहा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेज देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम का, ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस कैरिंग आउट ऑडिट total with the total clear set of the instructions of the work generally to be done। ऑडिट प्रोग्राम से हमको असिस्टेंस मिलता है कि ऑडिट जो है वो टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन से किया गया है। ये ज़रूरी है कि मेजर जो ऑडिट होता है, ये ज़रूरी होता है मेजर ऑडिट्स के अंदर, जो प्रोवाइड करता है पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, यानी कि वर्क हमने किया है वो बताता है। सिलेक्शंस ऑफ द असिस्टेंट्स फॉर द जॉब, कौन से लोगों को जॉब पे रखना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या होगी। व्हेन द वर्क इज़ रेशनली प्लान डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड, जब वर्क को डिफाइन किया गया है, प्लान किया गया है और सेग्रीगेटेड किया गया है, उसमें भी इजी पड़ता है। जब हम लोग पहले से ऑडिट प्रोग्राम बना के रखते हैं तो उनका कैसे सिलेक्शन होगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या होगी, ये सब कुछ हमको पता पड़ जाती है। विदाउट राइटिंग और एंड प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम वर्क, अगर हम लोग राइटिंग में और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम वर्क नहीं करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान, इस सिचुएशंस के अंदर ये बहुत डेंजरस होता है जब इग्नोर हो जाता है या ओवरलुक हो जाता है बुक्स या तो रिकॉर्ड्स को। अगर प्रोग्राम ही नहीं किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा देख लेंगे या तो इग्नोर कर देंगे बुक्स या तो रिकॉर्ड्स को। प्रॉपर फ्रेम प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली अंडर द प्रॉपर फ्रेम प्रोग्राम, प्रॉपरली फ्रेम प्रोग्राम जो है वहाँ पर क्या होगा, तो डेंजर जो है वो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगा। मतलब जो भी डेंजर्स है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो सब कम हो जाएंगे। ऑडिटर प्रोसीड कर पाएगा सिस्टमेटिकली, यानी जो जैसे प्रोग्राम बनाया गया है वैसे ही वो प्रोसीड कर पाएगा, वैसे वैसे वो करता रहेगा अपना वर्क। असिस्टेंस बाय पुटिंग द सिग्नेचर, असिस्टेंस जो है वो सिग्नेचर लगाएंगे प्रोग्राम जब भी कंप्लीट करेंगे वो लोग। तो ये क्या बताएगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोग ने वर्क किया है, कैरीड ऑन किया है, इंडिविजुअल बेस पे किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो वर्क किया गया है उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस, प्रिंसिपल जो है वो कंट्रोल कर पाएगा प्रोग्रेस को कि कितना ऑडिट हुआ है। वो कैसे पता कर पाएगा कि ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे पता कर पाएगा ऑफ द वेरियस ऑडिट्स जो भी वो हैंडल किया इन हैंड बाय द एग्जामिनेशंस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द असिस्टेंट डेप्यूटेड टू द जॉब फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। ये सर्व्स करता है एज अ गाइड करता है हमको ऑडिट के अंदर, ऑडिट को कैरिड आउट करने में इन द सक्सीडिंग ईयर, यानी अब जब नेक्स्ट ईयर हम लोग ऑडिट करेंगे तो वहाँ पर भी ये हमको काम लगेगा, गाइड करेगा ये हमको। ए प्रॉपरली ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम, अगर प्रॉपरली बनाया गया होगा ऑडिट प्रोग्राम तो ये हमारा एविडेंस भी रहेगा। इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज, अगर हमारे ऊपर कोई भी चार्ज लग जाता है नेग्लिजेंस का, क्या आपने ऑडिट सही से नहीं किया, ऐसा कोई चार्ज लग जाता है तो उसके लिए भी ये एविडेंस रहेगा। बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर, इट मे बी कंसिडरेबल वैल्यू, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगी एक्सरसाइज के
ऑडिटर जो है उसने क्या किया है, एक्सरसाइज किया है स्किल केयर। जब वो ऑडिट वर्क कर रहा था उसने प्रोफेशनल ऑडिट किया है, ऐसा एविडेंस रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, वर्क जो है वो मैकेनिकल हो जाता है एंड पर्टिकुलर पार्ट्स जो प्रोग्राम्स के होते हैं वो कैरिड आउट किए जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग के बिना ही किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पता ही नहीं होता उस पार्ट का क्या है पूरे ऑडिट स्कीम के अंदर। प्रोग्राम्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फॉलोइंग सेट्स ग्रूव्स। जो बिजनेस है वो चेंज कर देता है अगर उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस को, लेकिन ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं अभी भी, तो इससे क्या होगा, तो इससे चार्ज इन द स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल में रेंडर द प्रिकॉशंस नेसेसरी एट द पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल डिसाइडेड अपॉन। इससे क्या होगा, हम तो ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम ही करके बैठे हुए हैं, ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम ही लगा रहे हैं, तो अब मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाने से हमको चेंज करना पड़ता था ऑडिट प्रोग्राम, लेकिन हम तो वही ओल्ड प्रोग्राम पे ही ऑडिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो चांस चेंजेस इन द स्टाफ या तो इंटरनल कंट्रोल, या तो चेंजेस हो गए हैं स्टाफ के अंदर या तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर, जो रेंडर कर सकते हैं प्रिकॉशंस जो कि ज़रूरी है डिफरेंट पॉइंट एट पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम दी ओरिजिनल डिसाइडेड अपॉन। यानी हमको ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हम लोग वही ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है इसके अंदर। वो रिजिड हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, और बिजनेस की अगर चेंज होता है ऑपरेशंस के अंदर, कंडक्ट के अंदर, तो हमको भी बिजनेस प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उससे अभी डिसएडवांटेज हो सकता है। इनएफिशिएंट असिस्टेंस जो होता है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स जो होते हैं, यानी जो असिस्टेंट्स जो मतलब जो भी वो ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं वर्क पीपल्स, अगर वो लोग इनएफिशिएंट होते हैं तो वो लोग छुप जाते हैं किसके पीछे, प्रोग्राम के पीछे, कि हमको तो इंस्ट्रक्शन दी नहीं गई थी। डेफिशिएंसी जो उनकी होती है वर्क की, वो लोग कैसे छुपा लेते हैं कि हमको तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थी, ऐसा कोई मैटर ही नहीं था कंटेंट इन द देयरिन, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा कोई मैटर ही नहीं था, वैसा करके वो लोग अपनी इनएफिशिएंसी को, अपनी डेफिशिएंसी ऑफ द वर्क को छुपा लेते हैं। हार्ड एंड द फास्ट ऑडिट प्रोग्राम, हार्ड और फास्ट ऑडिट प्रोग्राम मार देगा एफिशिएंसी को, एंड जो एंटरप्राइज के असिस्टेंट्स हैं उनको। डिसएडवांटेजेस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर जो वर्क है जो कि असिस्टेंट कैरिड ऑन कर रहा है उसको सुपरवाइज्ड किया जाए। ऑडिटर जो है रिसिप्टिव एटीट्यूड रखे किसके रिगार्डिंग में, असिस्टेंट्स के रिगार्डिंग में। वो ऑलवेज एनकरेज करे असिस्टेंट्स को कि ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव रहिए, ब्रिंग कीजिए सिग्निफिकेंट मेटल्स को हमारे तक, हमको बताइए सिग्निफिकेंट मेटल्स क्या है, प्रिंसिपल को या तो सुपरवाइजर्स को नोटिस कराइए। क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट वर्क, delegations and supervisions of the audit work. Lot of work is delegated by the auditor. बहुत सारा ऑडिटर अपना वर्क किसको दे देता है, असिस्टेंट्स को दे देता है। ऑडिटर को केयरफुली डायरेक्ट करना है, उनको सुपरवाइज करना है, और उनका वर्क को रिव्यू करना है कि वो लोग डेलीगेटली कर रहे हैं ना ये सारे वर्क। ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा रीजनेबल अश्योरेंस कि जो वर्क परफॉर्म किया गया अदर ऑडिटर्स के द्वारा या तो एक्सपर्ट के द्वारा वो एडिक्वेट है ना पर्पस के लिए। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेस करता है, मतलब रखता है स्टैंडर्ड्स ऑन द क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या स्टैंडर्ड्स है वो बताता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑडिटर के वो इम्प्लीमेंट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को एंगेजमेंट लेवल पे। ये प्रोवाइड करता है ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस के जो ऑडिटर है वो कंप्लाइज कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, एंड जो ऑडिटर रिपोर्ट्स है वो इश्यू की गई है अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के अंदर।